18वें रोजगार मेला के अवसर पर आज यहाँ पर उपस्थित पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रयागराज श्री धीरज कुमार जी, पुलिस उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ रेंज प्रयागराज श्री सुनील कुमार राय जी, विभिन्न संस्थानों से यहाँ पर पधारे सभी माननीय अतिथिगण, सम्मानित हमारे मीडिया के साथी और विशेष तौर से यहाँ पर उपस्थित सभी नवनियुक्त अभ्यर्थीगण, मेरे साथ यहाँ पर आए हुए सभी मेरे अपना दल पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी, इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए प्रसन्नता और गौरव दोनों का ही विषय है। आज देश भर में भारत सरकार की रोजगार सृजन की जो एक श्रृंखला प्रारंभ हुई है, उसके 18वें अध्याय का आयोजन हो रहा है और हमेशा की तरह इस बार भी देश में एक से अधिक स्थानों पर 45 स्थानों पर रोजगार मेला की श्रृंखला आयोजित की गई है जिसमें 61,000 से अधिक अभ्यर्थियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों आदि में नियुक्तियों के और पक्की सरकारी नौकरी के उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे और भारत सरकार के तमाम हमारे मंत्री परिषद के सदस्य इन विभिन्न 45 स्थानों पर आज हमारे अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मौजूद है। मुझे भी इसी क्रम में आप सबके बीच यहाँ आने का अवसर मिला है। मैं पहले भी आई हूँ ग्रुप सेंटर प्रयागराज में, इसी प्रकार हमारे युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का सौभाग्य मिला है और आज इस अवसर पर मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश के अंदर रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन मोड पर जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं हमारे केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में, उसको पूरा करने की ये मुहिम प्रारंभ की और तब से लेकर आज तक लगातार आपको प्रसन्नता होगी ये जानकर कि आज जब हम 18वां रोजगार मेला आयोजित कर रहे हैं, 11 लाख से अधिक पक्की सरकारी नौकरी हम इन रोजगार मेला की श्रृंखलाओं के माध्यम से अपने देश के युवाओं को दे चुके हैं। देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि कोई सरकार समयबद्ध तरीके से और तेज गति से नौकरियों के बैकलॉग को भरने का काम कर रही है और निरंतरता के साथ ऐसे रोजगार मेला का आयोजन करके युवाओं को देश की प्रगति में योगदान देने का अवसर दे रही है। मैंने जो आंकड़े आपको बताए, ये महज आंकड़े नहीं है, बल्कि युवाओं को देश की विकास यात्रा में भागीदार बनाने का सरकार का संकल्प है। और आप सब जानते हैं कि देश के लिए आज एक बड़ा संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम अपने देश की आजादी के 100 वर्ष का सफर पूरा करें तो देश विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर निकलकर एक विकसित देश की पंक्ति में आकर खड़ा हो जाए। और ये सामान्य स्वप्न नहीं है, एक बहुत बड़ी सोच है, बड़ी कल्पना है और बड़ी कल्पना है तो इसके लिए सुनियोजित ढंग से काम करने की भी आवश्यकता है। और भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। आज हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष की आयु से कम है, यानी बहुत बड़ा एसेट युवाओं के रूप में हमारे सामने है।
और युवाओं के पास, हमारे देश के युवाओं के पास कौशल है, प्रतिभा है, हुनर है, ऊर्जा है, एक नई सोच है, एक नया दृष्टिकोण है। और हमारे इन युवाओं की जो ये अपार क्षमता है, ऊर्जा है, इसका उपयोग विकसित भारत के इस विजन को साकार करने में हो, ऐसी हमारी सरकार की सोच है। और इसलिए युवाओं को हमने हर स्वरूप में आगे बढ़ने के अवसर देने का निर्णय किया। पक्की सरकारी नौकरी देना सिर्फ एक तरीका हो सकता है। आज आप सभी जो अलग अलग विभागों में, मैं देख रही हूँ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और बहुत सारे अन्य भी हमारे ऐसे सरकारी विभाग हैं जिसमें आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। एक नया दायित्व है और निश्चित रूप से आप सबने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत भी की होगी। तो आप सब बधाई के पात्र में आज के इस अवसर पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इस नियुक्ति पत्र को प्राप्त करने के साथ ही जीवन का एक नया अध्याय भी प्रारंभ हो रहा है। एक नई चुनौती आपके सामने है, एक नया दायित्व है। और सभी युवाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में केवल ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम किसी पद पर, किसी स्थान पर पहुंच जाएं, बल्कि किसी पद को प्राप्त करके किसी एक विशेष स्थान पे पहुंचने के बाद हमने अपने दायित्वों का निर्वहन किस ढंग से किया है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सारे लोगों को इतना बड़ा अवसर मिला है और निश्चित रूप से इसमें आपकी मेहनत है, लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति जीवन में कहीं भी पहुंचता है तो उसमें अकेले हमारा योगदान नहीं होता है। हमसे जुड़े बहुत सारे व्यक्तियों का इसमें योगदान होता है। वो हमारे परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, हमारे मित्र संबंधी भी हो सकते हैं, हमारे परिचित भी हो सकते हैं, हमारे अन्य शुभचिंतक हो सकते हैं, अनेक लोग हो सकते हैं। और इसलिए जब भी हम किसी पद पर पहुंचते हैं तो ये आवश्यक होता है कि हम इस बात का एहसास करें कि ये पद महज अपने स्वयं के सपनों को और आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं है, अपितु बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारी इस यात्रा में किसी न किसी स्वरूप में योगदान दिया है, उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। और आप सब तो भारत सरकार में आए हैं, यानी आपसे तो सामान्य जन की अपेक्षाएं भी बहुत होंगी। और आप जिस भी भूमिका में अलग अलग विभागों में रहेंगे, बहुत सारे व्यक्तियों से आपका इंटरैक्शन भी होगा और जनापेक्षाएं भी होंगी। तो जिस भी भूमिका में आप हैं उसमें, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि नागरिक देवो भव, इस मंत्र को यदि मन में बिठा लिया और उसी भावना के साथ आपने काम किया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने दायित्वों के साथ न्याय करेंगे। और मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूं कि अलग हट के काम करना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। बहुत सारे लोगों को जीवन में एक जैसा ही पद मिलता है, लेकिन समान पद पे रहते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी विशेष पहचान, अपना एक अलग स्थान बनाते हैं। और आप सभी को भी वैसे ही काम करना है कि आपकी एक अलग पहचान हो आपके अपने कार्य क्षेत्र में। और इसके लिए भारत सरकार ने भी कुछ प्रबंध किए हैं।
मिशन कर्मयोगी प्रारंभ एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर हमने ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, बहुत सारे ऐसे 1500 के करीब ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो आपके लिए विशेष तौर से बनाए गए हैं। और जब आप अपने इस नए रोल में प्रवेश करेंगे तो मेरा यह भी सुझाव आपको रहेगा कि मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का आप उपयोग करें। जिस काम को हम करने जा रहे हैं उस काम को हम और दक्षता के साथ करें और प्रभावशीलता के साथ करें। उसके लिए आपको इस पोर्टल को, जो तमाम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जो स्पेशली आपके लिए डिजाइन करे गए हैं, ये आपको बहुत लाभकारी होने जा रहे हैं। और इसका फायदा अभी तक हमारे बहुत सारे जो पहले भी रोजगार मेला हुए उसमें भी जो नए अभ्यर्थी आए उन्होंने भी इसका उपयोग किया और इससे उनकी कार्यशैली में आने वाले अंतर को महसूस किया। और बहुत सारे हमारे सरकारी कर्मचारी रोजगार मेला के इधर भी जो पहले से सरकारी व्यवस्थाओं का हिस्सा है, उन्होंने भी इन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का लाभ उठाकर अपनी जो वर्क एफिशिएंसी है उसमें बहुत बड़ा सकारात्मक सुधार महसूस किया। तो आप सब भी ये जो व्यवस्था आपके लिए बनाई गई है इसका आप भरपूर उपयोग करें और बेहतर ढंग से काम करें। एक्सीलेंस जो होती है, उत्कृष्टता जो होती है, वो एक रवैया होता है, एक सोच होती है। काम कर देना और काम को बेहतर ढंग से करना, उत्कृष्ट ढंग से करना, दोनों में अंतर होता है। हम एक समान व्यक्ति के रूप में जब किसी सर्विस को लेने जाते हैं, किसी भी प्रकार की सर्विस, तो हम देखिए फॉर एग्जाम्पल हमें एक इंटरनेट कैफे में ही जाना है और हो सकता है कि आपके शहर में या जहां भी आप रहते हो 10-20 कैफेज हो, लेकिन जहां बेहतर सर्विस होगी, जो वही काम अलग ढंग से कर रहा होगा, आप वहां जाना पसंद करेंगे। तो इसलिए एक्सीलेंस को अपने जीवन का, अपनी कार्यशैली का अंग बनाएं। और आज के भारत में युवाओं के लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर हमारी सरकार बना रही है। देश का इतिहास गवाह है कि इस देश में बड़े बड़े परिवर्तन युवा पीढ़ी ने किए। देश को जब ब्रिटिश राज से आजादी दिलाई थी तब भी देश के युवा आगे आए थे। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इतिहास में जाइए तो हमारे सामने तथागत गौतम बुद्ध जैसे उदाहरण हैं, जिन्होंने युवावस्था में राजमहल को त्याग कर संसार को संदेश देने के लिए अपने जीवन में एक नया मार्ग चुना। और अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जहां युवाओं ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया। और निश्चित रूप से आप सब भी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के अलावा जो हमारे युवा सरकारी नौकरी से हटकर देश की इस विकास यात्रा में योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए भी आज प्रचुर अवसर है। आज देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि IMF ने हमारे देश के GDP ग्रोथ को लेकर नए अपने पुराने जो प्रोजेक्शंस थे उनको रिवाइज करके कहा कि 7.3% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। और आज भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई। एक समय था, एक दशक पहले, आज से 11 वर्ष पहले, जब भारत की अर्थव्यवस्था की गिनती फ्रेजाइल 5 में हुआ करती थी, लेकिन आज महज 11 वर्षों के अंदर अंदर हमने फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 का सफर तय किया है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। और जब
दुनिया की हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। देश में आज बड़े पैमाने पर बीते एक दशक में देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो देश तेज गति से आगे बढ़ेगा, देश के जन सामान्य की आकांक्षाएं पूरी होंगी और देश के हर सामान्य नागरिक को देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने का अवसर भी मिलेगा। चाहे मेट्रो का विस्तार हो, रेल का विस्तार हो, सड़क, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का विस्तार हो, इंटरनेट का विस्तार हो, आप देखिए हर क्षेत्र में देश की तस्वीर बदली। आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो का नेटवर्क है। कभी हमारे देश में मेट्रो महज 5 शहरों तक सीमित थी, आज 23 से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच गया है। जो हमारे पास नेशनल हाईवेज 96,000 किलोमीटर हुआ करते थे, आज वो 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुके हैं। देश के महज 74 शहरों में एयर कनेक्टिविटी की सुविधा थी, आज उससे बढ़ाकर हमने दुगने से भी अधिक कर दिया है। 150 से अधिक हमारे पास एयरपोर्ट्स नए बन चुके हैं। और रेलवे नेटवर्क, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना हो या नई जो सेमी हाई स्पीड या हाई स्पीड ट्रेन से, आज अब बुलेट ट्रेन को देख रहे हैं, अमृत भारत एक्सप्रेस को देख रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस को देख रहे हैं, ये सारे काम देश में रेल को भी एक नई गति देने का काम कर रहे हैं। और रेलवे को तो खास तौर से जन सामान्य के लिए लाइफलाइन कहा जाता है। तो रेलवे का भी नेटवर्क बड़ा है, रेल देश के कोने कोने में दूर दराज के इलाकों में पहुंची है और यहाँ तक कि इंटरनेट के यूजर्स हमारे यहाँ बढ़ गए। देश के अंदर आज 97 करोड़ के लगभग हमारे इंटरनेट यूजर्स हो गए। 5G को हम रोल आउट कर रहे हैं, गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच रही है। तो देश इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से कितना बदला है। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरह से आप देखिए कि आज देश में युवाओं को आगे बढ़ने के कितने नए अवसर दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार निरंतर आत्मनिर्भर भारत की बात करती है। तो सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी हमारी जो दूसरे देशों पर इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंस है, हमको वो भी कम करनी है। हम अपने देश के अंदर अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हम ऐसी स्कीम्स लाए हैं, ऐसे प्रोग्राम्स लाए हैं जिनके जरिए देश में जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जा सके। आज देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे सनराइज सेक्टर्स हैं जिसमें हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे हम PLI स्कीम कहते हैं, वो लेकर आए। और ये PLI स्कीम इसीलिए लाई गई है कि हमारे यहाँ जो घरेलू स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, विनिर्माण होता है, उसको बढ़ावा मिल सके। और इसमें 2.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अभी तक जब से ये स्कीम आई है तब से हम 16.5 लाख करोड़ का उत्पादन कर चुके हैं, अपने घरेलू प्रोडक्शन को हम इतना बढ़ा चुके हैं और 12 लाख के करीब हम रोजगार के नए अवसर पैदा कर चुके हैं। तो जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है तब भी हमारे देश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है तो उसमें भी हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं। आज देखिए भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां पे डिजिटल इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में जितना डिजिटल पेमेंट होता है उसमें आपको गौरव होना चाहिए ये जानकर कि 50% आपके अपने UPI की इसमें हिस्सेदारी। तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब तेजी से बढ़ा है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने इस गति के साथ एक नए दृष्टिकोण के साथ काम किया है। एक जमाने में भारत मोबाइल फोन का आयातक हुआ करता। हमें अगर मोबाइल फोन चाहिए तो हम दूसरे देशों पर निर्भर होते थे।
और जब हम आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ आगे बढ़े तो कुछ ही वर्षों में इतना बड़ा कमाल हुआ कि आज भारत दुनिया का मोबाइल फोन के मामले में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर देश के रूप में हमारी पहचान बन चुकी है। तो जब हम एक बड़ा विजन लेकर चलते, जब हम एक सोच के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ते, तो देश धीरे धीरे एक नया स्वरूप धारण करने लगता है। हमारी पहचान कैसे बदल रही है ये आप देखिए। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के विचारों या सुझावों को पहले कितना महत्व मिलता था और आज भारत की आवाज की क्या ताकत है, इसको आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। आज वो भारत दुनिया में देखने को मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पे जब भारत कुछ कहना चाहता है तो पूरी दुनिया उत्सुक होकर सुनती है कि नया भारत और ग्लोबल साउथ की एक बहुत सशक्त आवाज के रूप में भारत का उदय हो रहा है। तो हर फ्रंट पे देखिए आज भारत कितनी तेजी से बदल रहा है। स्टार्टअप्स जो आप जैसे युवाओं ने ही खड़े किए हैं, टायर 2, टायर 3 छोटे छोटे शहरों से आने वाले युवाओं ने देश को दुनिया का, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाकर दिखा दिया। 2016 से पहले इस देश के अंदर कुछ 100-200 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। मैं उस मंत्रालय में रही हूं इसलिए भी मुझे मालूम। और 2016 में जब हमने अपने स्टार्टअप मिशन को गति देना शुरू किया ताकि हमारे युवा केवल नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, तो आज इतने वर्षों में ये हम देख रहे हैं कि कहां कुछ 100-200 स्टार्टअप से आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में होकर उभरे हैं, जहां पर आज केवल अगर मैं रेकग्नाइज स्टार्टअप्स की बात करूं, हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है DPIIT जो इन स्टार्टअप्स को मान्यता देता है। तो आज 1,60,000 से ज्यादा तो केवल हमारे DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। और इसके अलावा यूनिकॉर्न्स देश के अंदर आज 118 से अधिक यूनिकॉर्न्स आप जैसे युवाओं ने बनाकर दिखा दिए हैं और इन स्टार्टअप्स में आप ही के जैसे युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर भी मिल रहे हैं। तो इस देश का युवा क्या नहीं कर सकता? सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, स्टार्टअप मिशन, स्वनिधि योजना, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जिनका गांव-गांव में, छोटे-छोटे कस्बों में, शहरों में लोगों ने लाभ उठाया, युवाओं ने, महिलाओं ने, और आज वो आत्मनिर्भरता की यात्रा तय कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो हमारे गांव में बने हुए हैं महिलाओं के लिए, आज आप जाकर गांव में देखिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने जिस तरीके से उसको गतिमान किया है, आज गांव-गांव में गरीब महिलाओं को सर उठाकर जीने का एक अवसर मिला। तो ये बदलता हुआ भारत है जहां बहुत सारे अवसर हैं आगे बढ़ने के लिए। आपको सिर्फ अपनी प्रतिभा और कौशल का सही दिशा में उपयोग करना है। और आपने 15 अगस्त को सुना था, प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत रोजगार योजना की बात की। 3.5 करोड़ नए रोजगार के अवसर उस योजना के तहत निर्मित किए जा रहे हैं। यहां तक कि हमने एक नया ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है, प्रतिभा सेतु पोर्टल। ये प्रतिभा सेतु पोर्टल खास तौर से हमारे जो बहुत सारे युवा देश भर में यूपीएससी के एग्जाम के लिए बैठते हैं और उनमें टैलेंट की, प्रतिभा की, ज्ञान की, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन हमारे पास वैकेंसीज लिमिटेड होती है, इसलिए कुछ हमारे युवा यूपीएससी में जो स्थान, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो उसको प्राप्त नहीं कर पाते, फाइनल मेरिट में वो नहीं आ पाते। लेकिन ये युवा नॉलेजेबल भी है, ये युवा स्किलफुल भी है और ये देश के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसलिए हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से कि ऐसे तमाम युवा वॉलंटरी तरीके से इस पोर्टल पर जब आते हैं तो इस पोर्टल पर सरकारी मंत्रालय, हमारे सरकारी विभाग, हमारे PSUs और
खाकर ही आप देश की सेवा नहीं कर सकते। और भी अन्य तरीके हैं जिससे आप रिसर्च में, पॉलिसी मेकिंग में, सर्वेज में बहुत सारे ढंग से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए। और इसलिए ये भी हमने प्रयोग हमारी सरकार ने किया है। इसी प्रकार हमने एक हमारे श्रम मंत्रालय का NCS पोर्टल बनाया हुआ है, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल बनाया हुआ है। वो भी एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए जो देश भर के हमारे जॉब सीकर्स हैं और देश भर के जो हमारे तमाम अलग अलग प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयर्स हैं, उनको हम साथ लाने का काम करते हैं, ताकि जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं और जो हमारी कंपनीज हैं वो सही अपने एम्प्लॉयज को चुन सके, और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत सारे विकल्प रोजगार के उपलब्ध हो सके। तो अनेक प्रयास हैं जो भारत सरकार ने समय समय पर किए हैं, और हम सब की यही कोशिश है कि आप सब युवा आगे बढ़े, एक सकारात्मक बदलाव आपके माध्यम से हो सके। और कुल मिलाकर जो हमने आने वाले कुछ समय में एक सपना देखा है कि देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाए, जहां सबकी आकांक्षाएं पूरी हो सके, एक ऐसा समाज हो जिसे हम इंक्लूसिविटी का उदाहरण कह सकते हैं, जहां सबके लिए एक बेहतर जीवन जीने का और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की एक गुंजाइश हो, एक सशक्त और समृद्ध भारत हो। ऐसे भारत की कल्पना को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। पुनः इस अवसर पर मैं अपने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और CRPF को अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने आज के इस आयोजन को यहाँ पर किया, आप सभी को एकत्रित किया और रोजगार मेला की इस श्रृंखला को, और महज ये एक, फिर कहूंगी मैं, सिर्फ ये एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकल्प है। उसको आगे बढ़ाने में आप सभी ने योगदान दिया। सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।